नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उड़ीसा का वह 6 लोकसभा जिसमें संबित पात्रा का दाव लगा हुआ है। यह इसीलिए कि पिछले बार संबित पात्रा बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार संबित पात्रा लगातार क्षेत्र में है और नरेंद्र मोदी भी रोड शो किए हैं और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में वो माफ़ी भी मांगे हैं। जब वो बोले थे जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं, उसमें वो माफ़ी मांगे हैं। तो फिलहाल क्या स्थिति है सारे लोकसभा के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संबलपुर की बात करें तो पिछले बार यहाँ पर जो चुनाव जीते थे, यहाँ पर बीजेडी चुनाव हार गई थी 9,162 वोट से और बीजेपी यहाँ प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। यहाँ पर इस बार प्रणब प्रकाश दास जी को बीजेडी ने प्रत्याशी बनाया, धर्मेंद्र प्रधान को बीजेडी और कांग्रेस ने नागेंद्र कुंवर प्रधान को प्रत्याशी बनाया। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में पिछले बार जो बीजेपी हार गई थी, इस बीजेडी बहुत कम अंतर से हार गई थी। इस बार यह अंतर बढ़ता हुआ 1.5 लाख के ऊपर हो गया और बीजेपी पुनः यह सीट निकालने में कामयाब हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्योंझर की बात करें तो पिछले बार की बात करें तो यहाँ से बीजेपी 66,203 वोट से चुनाव हार गए थे और बीजेडी यहाँ पर चंद्रानी मुर्मू जी चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेडी ने अपना प्रत्याशी बदला। यहाँ पर धनुर्जय सिद्धू जी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं अनंता नायक को यहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। विनोद बिहारी नायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी मुकाबला एकतरफा माना जा रहा है। इस एकतरफे मुकाबले में अनंता नायक चुनाव जीत रहे हैं, यानी क्योंझर भी जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम ढेंकनाल की बात करें तो ढेंकनाल से अगर बात करें तो पिछले बार यहाँ पर बीजेपी 35,413 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। बीजेडी यहाँ पर महेश साहू चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पर अविनाश सम्मल को बीजेडी ने प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी बदल दिया। वहीं रुद्र नायक पैनी जी को बीजेपी और वहीं सस्मिता बेहरा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी मुकाबला एकतरफा माना जा रहा है। इस एकतरफे मुकाबले में बीजेपी से रुद्र नारायण पैनी जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर कटक की बात करें तो कटक की बात करें तो पिछले बार यहाँ पर बीजेपी 1,21,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी यहाँ पर जो बीजेडी प्रत्याशी है वह संतृप्त मिश्रा है। वहीं भरत रूपहारी महताब यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं। सुरेश महापात्रा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेडी इस बार 50,000 से 60,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे थे। बीजेपी यहाँ पुनः जीतने में कामयाब नहीं हो रही है। पुरी की बात करें तो पुरी में संबित पात्रा पिछला पिनाकी मिश्रा से चुनाव हार गए थे। लगभग वह हारे थे 11,000 वोटों से। इस बार संबित पात्रा को पुनः चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अरूप पटनायक को यहाँ पर बीजेडी ने प्रत्याशी बनाया। जय नारायण पटनायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं संबित पात्रा और यह इस बार यहाँ से जीत रहे। तो संबित पात्रा यह सीट लगभग 1,00,000 के अंतर से पूरी सीट इस बार निकालने में कामयाब हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं भुवनेश्वर की बात करें तो पिछले बार यहाँ पर बीजेडी 23,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। इस बार बीजेपी से यहाँ पर मनमनाथ जी है। वहीं अपराजिता जी बीजेडी प्रत्याशी है। यासिर नवाज जी यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी। यहाँ भी मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। 1 लाख के अंतर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस 6 लोकसभा के बारे में हमने बात कर दिया। संबलपुर बीजेपी के पाले में जा रही है, क्योंझर बीजेपी के पाले में जा रही है, ढेंकनाल बीजेपी के पाले में जा रही है, कटक बीजेडी के पाले में जा रही है, पुरी बीजेपी के पाले में जा रही है, भुवनेश्वर बीजेपी के पाले में जा रही थी। यानी इस 6 में से सिर्फ 1 पर बीजेडी और 5 पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। और लगातार जो प्रधानमंत्री अमित शाह और सारे बीजेपी के तंत्र जो लगातार यह मेहनत कर रहे हैं पुरी में, उड़ीसा के अनेक लोकसभा में और वहीं बंगाल में, यह सटीक होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो वह नॉर्थ बिहार में नॉर्थ बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो सीट हार रहे हैं वह यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगता वही रहा कि यह कवर कर लेंगे। फिलहाल जो बचे हुए लोकसभा है उसके बारे में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।